हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो देखिए, सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी यहाँ पे आज सबकी बात हो रही है कि हम लोग ना अपने समय की कद्र नहीं करते हैं कि जो हमारे पास टाइम है उसकी हम कद्र करें। और जब आज हमारे पास टाइम है और हम इस टाइम की कद्र नहीं कर रहे हैं तो कल को हमारी कद्र कोई नहीं करेगा। यानी कि अगर हम समय को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो कल को हमें भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा और समय जाने के बाद भी हमें पछतावा होगा। हम सब पछताएंगे कि काश हमने समय की कद्र की होती तो आज हमारी भी कद्र होती। क्योंकि जब आपका समय चला जाता है और आप आगे चलते हो तो फिर पछताते हो, क्योंकि आप एक भीड़ में हो, सब लोगों के बीच में हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं और नौकरी पा चुके हैं, लेकिन आप वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो। तब आपको समझ में आता है, तब आपको एहसास होता है कि काश हमने टाइम का अच्छे से यूज किया होता और टाइम की कद्र की होती तो आज मेरी भी कद्र होती, मेरी भी वैल्यू बढ़ती। तो देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना समय को यूज़फुल बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी उनके पास समस्याएं आ जाती हैं कि जैसे उनको नींद आना, बहुत ज़्यादा नींद आती है। नींद की वजह से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब पढ़ नहीं पाते, उनको बार बार नींद परेशान कर रही है। तो आज मैं उन्हीं कुछ बिंदुओं के बारे में बात करूँगी, कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जो आप अपने नींद को अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु ये है कि आप ना अपने टारगेट से लगाव रखिए। जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने टारगेट बनाया है, उस चीज़ को आप बार बार रिवाइज करिए अपने मतलब अंदर ये चीज़ आपके एक्टिव रहना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। फर्स्ट चीज़ कि हमने क्या सोचा है, हमारा टारगेट किस चीज़ के लिए है, हम किस चीज़ की तैयारी करें या किस चीज़ को, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं ना, किसी की चाहत करते हैं पाने के लिए कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो हम उसको हर पल, यानी कि वो जो भी मैं काम कर रही हूँ या आप लोग जो भी काम कर रहे हो, तो हर टाइम आपके दिमाग में वो काम चलता रहता है कि हमें ये चीज़ करना है, हमें ये चीज़ पाना है। तो जब ऐसा आप दिन भर मतलब प्रतिदिन आप सोचते हो ना और हर पल आप ये सोचते हो, तो कहीं न कहीं जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल जाती है। तो ऐसा ही इसमें भी है कि अगर आपने जो टारगेट बनाया है, जो जो आपका टारगेट है कि हमें इस ग्रेड की मतलब तैयारी करना है, इस चीज़ की प्रिपरेशन करना है और मुझे ये नौकरी हासिल करना है, तो वो चीज़ ना आप अपने मन में उतारिए, जीवन में उतारिए और हर पल सोचिए कि हमें ये चीज़ करना है, ये काम करना है और मैं कैसे करूँ, कितना बेहतर करूँ, अब खुद को कितना बेहतर कर लूँ और कितना मैं अपना 100% दे दूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे एक चांस मिल जाए। तो जब आप अपने टारगेट को हर दिन करेंगे ना, अपने मतलब मन में लाएँगे और हर दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। और जैसे आप सो रहे हैं, तो जब सुबह आपको जगना है तो भले आप सो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक आपके माइंड में ये चीज़ एक्टिव रहेगा कि हमें सुबह उठ के पढ़ना है, हमें पढ़ाई करना है। तो इस तरह से आप अपना एक टारगेट कंप्लीट कर लिए। देखिए, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि नींद आना ना हर इंसान के लिए कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा आलस वाला सीज़न भी चल रहा है, गर्मियों का सीज़न है। तो जब हमारे घर में कूलर पंखा जब चलने लगता है, थोड़ा सा ठंड मौसम मिलता है, तो सबको नींद आना स्वाभाविक बात है। ये एक नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर अगर मैं हाउसवाइफ़ की बात करूँ तो हाउसवाइफ़ के लिए थोड़ा-सा मतलब उनको जैसे दिन में सारा काम करना और बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत सी उलझनें हो जाती हैं कि रात को नींद आना आम बात है। लेकिन आज हम उसी के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने मन को कैसे एकाग्र करें। पढ़ाई में जैसे मन नहीं लग रहा है तो हम उसको कैसे एकाग्र करें और नींद को कैसे काबू पाएँ, तो इसी के बारे में बात करना था। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये है कि अपना आपको तो अपना लक्ष्य ध्यान रखना ही है। हर दिन आपको अपना लक्ष्य ध्यान रखना है और उस पे आपको काम करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमें उस चीज़ तक पहुंचना है। तो चाहे कितनी भी कठिन समस्याएं आ रही हैं, तो हमें उसका सामना करके और आगे बढ़ना है। तो वो लक्ष्य तो आपका फर्स्ट नंबर है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप सुबह उठ के पढ़ रहे हैं
और आपको नींद आ रही है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप बिस्तर से उठ के और चल के पढ़ना स्टार्ट करिए। यानी कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त कर लीजिए। जैसे आप उठ के पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं इधर उधर, या थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं, जैसे 4 साढ़े 4 बजे अगर आप जगे हैं 5 बजे, तो आप थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं, बाहर से का भी नज़ारा देखिए, पढ़ लिए अपना मतलब मुँह आँख धुल लीजिए अच्छे से। और सबसे यही चीज़ है कि आप चल के पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नींद भी मतलब आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका मन भी लगने लगेगा। हाँ, क्योंकि अगर आप चल के नहीं पढ़ रहे हो, आप उसी बिस्तर में सो के जगे और उसी में पढ़ने बैठ गए, तो ये है कि जब आपका रूम ठंडा है तो और बगल वाला सोया हुआ इंसान अगर सो रहा है तो ऑलरेडी आपको नींद आएगी। और अगर आपने ये सोचा कि नींद आ रही है, चलो हम सो जाएं, फिर कल पढ़ेंगे, तो अगर ये चीज़ आपने ठान लिया है तो फिर आपको सोना ही है, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको नींद आती है, आपकी नींद नहीं खुल रही है, तो आप बिस्तर को छोड़ दीजिए और घूम के पढ़िए, चल के पढ़िए। और एक चीज़ और है, जैसे ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जैसे आपको अगर नींद आ रही है, आपने सबसे पहले उठा और अपना मुंह भी धुल लिया, आँख भी धुल लिया, फिर भी आपको नींद आ रही है, तो आप ना रिटेन काम करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ को जैसे आप डायरेक्ट लर्न मत करिए, पहले उसको लिखते जाइए। इससे भी क्या होगा कि जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो कंसंट्रेट है ना, वो चीज़ बिल्कुल आपका फोकस हो जाएगा और आपकी जो नींद है ना वो भी भाग जाएगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। और मतलब ये ना नींद आना हर एस्पिरेंट्स के लिए होती है, चाहे जो भी एस्पिरेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ये नींद आना सबके लिए आम सी बात है, क्योंकि सबको नींद आती है। तो यही कुछ ऐसे टिप्स थे। तो देखिए, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो अगर हमें कोई ना कोई चीज़ अचीव करना है तो उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर के सदस्य सो रहे हैं तो हम भी सोएं, क्योंकि आपको सोना नहीं है, आपको आपका जीवन सोना बनाना है। तो उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, जगना आपको पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप आज जगते हो तभी कल को आप सफल हो पाओगे और आगे बढ़ोगे। नहीं तो अगर आप सो रहे हो तो फिर सोते ही रह जाओगे, फिर आप सफल नहीं हो सकते हो। तो इसके लिए तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो यही कुछ था। और आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम ऐसे ही हर दिन मोटिवेशनल ब्लॉग लाते रहेंगे। और आप जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और हाँ, एक कमेंट आया था कि पेडागॉजी की बुक कौन सी है, तो अभी हमने कोई बुक परचेस नहीं किया है। हम जल्द ही आपको बताएंगे कि कौन सी पेडागॉजी की बुक है या कौन कौन से कंटेंट है यूट्यूब में, कौन कौन से चैनल है जिससे आप पेडागॉजी बहुत अच्छे से अपना क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।